अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम CS610 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 29 कर रहे हैं, जिसका नेम है आईपी डाटाग्राम्स एंड डाटाग्राम फॉरवर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट जो है वो इसका टॉपिक है वो है कनेक्शन लेस सर्विस। जो एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस है वो कनेक्शन लेस है। ठीक है, इसका जो मेन फीचर ये है कि इसमें जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क की एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, इसकी जो है वो एड्रेसिंग जो है वो यूनिवर्सल होती है। ठीक है, और डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिलीवर किया जाता है। हर पैकेट्स के साथ एक हेडर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हैं वो भी इस कनेक्शन लेस सर्विस को यूज़ करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन लेस डाटा डिलीवरी यानी यूडीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी टीसीपी। वर्चुअल जो पैकेट्स हैं उसका सेम पर्पस है जैसे कि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट में जो है वो फ्रेम्स का है। ठीक है, हर पैकेट में एक हेडर होगा, एक राउटर होगा। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड पैकेट करेंगे फिजिकल नेटवर्क के अक्रॉस। ठीक है, यानी हर पैकेट में एक हेडर होगा, एक राउटर होगा। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड करेंगे पैकेट बिटवीन फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, ये जो पैकेट हैं इनकी जो है वो यूनिफॉर्म हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी ठीक है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होंगे, किसी भी हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आईपी डाटाग्राम का फॉर्मेट है। ठीक है, जो यूनिट है आईपी डाटा डिलीवरी का, जिससे जो है वो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो डाटा है डिलीवर कर सकते हैं, उसको डाटाग्राम कहते हैं। इसमें हेडर एरिया भी आता है और डाटा एरिया भी आता है। ये हेडर एरिया दिखाया हुआ है, इसमें डाटा एरिया भी दिखाया हुआ है। और जो आईपी डाटाग्राम का साइज है, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो हेडर एरिया होता है वो 20 ऑक्टेट्स का होता है। ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं। और जो कि डाटा एरिया है वो 1 ऑक्टेट से लेकर 655.535 ऑक्टेट्स की रेंज में होता है। ठीक है, और जो डाटा एरिया है वो हेडर एरिया से लार्जर होता है। ठीक है, फॉरवर्डिंग डाटाग्राम में यह है कि हेडर जो है वो उसमें जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि डाटाग्राम को उसकी डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डिलीवर कर सके। ठीक है, रिक्वायर्ड सारी इंफॉर्मेशन होती है हेडर में। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, आइडेंटिफायर होता है, अदर डिलीवरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो राउटिंग टेबल है एफिशिएंसी के लिए इंफॉर्मेशन है अबाउट फॉरवर्डिंग। ठीक है, वो जो है वो राउटिंग टेबल में स्टोर होती है। ठीक है, तमाम जो है वो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो राउटिंग टेबल में स्टोर होती है। जो राउटिंग टेबल है उसमें जो है वो लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क है, पूरी एक लिस्ट होती है कि ये डाटा जो है वो किस डेस्टिनेशन पर जो है वो हम सेंड करेंगे, और नेक्स्ट होप फॉर ईच डेस्टिनेशन की भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेस्टिनेशन भी दिया हुआ, नेक्स्ट होप यानी डेस्टिनेशन की लिस्ट होती है पूरी, और नेक्स्ट होप की भी सारी लिस्ट होती है, फिगर में इन्होंने दिखाया हुआ। नेक्स्ट जो है वो राउटिंग टेबल्स एंड एड्रेस मास्क है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग भी उन्होंने कहा कि राउटिंग टेबल में रखी जाती है। अब जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी राउटिंग टेबल में रखी जाती है। और जो डेस्टिनेशन है वो नेटवर्क एड्रेस के तौर पर स्टोर्ड होती है। ठीक है, कि किस डेस्टिनेशन पे इस डाटा को आपने सेंड करना है। और जो नेक्स्ट होप है वो आईपी एड्रेस के तौर पर स्टोर होती है। जो डेस्टिनेशन है वो नेटवर्क एड्रेस के तौर पर स्टोर होगी, और जो नेक्स्ट होप है वो आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो राउटर का, उसके तौर पर स्टोर होगी। जो एड्रेस मास्क है वो डिफाइन करेगा कि कितनी बिट्स ऑफ एड्रेस हैं प्रीफिक्स में। ठीक है, यानी प्रीफिक्स में कितनी बिट्स अवेलेबल हैं, ये एड्रेस मास्क डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ डेस्टिनेशन मास्क और नेक्स्ट होप, कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, इस जो है वो पैकेट को कहाँ तक पहुँचना है, इसका मास्क क्या है, और इसका नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ एड्रेस मास्क टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क जो है वो अप्लाई करता है एड्रेस मास्क डेस्टिनेशन एड्रेस पे। ठीक है, ये बूलियन यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इफ मास्क आई एंड डी इज इक्वल टू डेस्ट आई फॉरवर्ड टू नेक्स्ट होप, ये इसका सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कैसे एड्रेस मास्क के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है आईपी डाटाग्राम में वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक आईपी डाटाग्राम एंड नेक्स्ट होप, सेकंड जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस। ठीक है, जो नेक्स्ट होप एड्रेस है वो आईपी डाटाग्राम में कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी में वो कह रहे हैं कि जो आईपी डाटाग्राम की सर्विसेज है वो लोकल एरिया नेटवर्क के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये इस बात की गारंटी नहीं देगा कि वो जो है वो डुप्लीकेट डाटाग्राम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, आईपी डाटाग्राम। ठीक है, आगे वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इस प्रोवाइड करती है रिलायबल डिलीवरी।
और जो नेटवर्क लेयर है वो डिटेक्ट करती है एरर को, रिपोर्ट करती है कि इसमें ये एरर है, उनको फिक्स नहीं करती, सिर्फ रिपोर्ट करती है और डिटेक्ट करती है कि इस डाटा में ये एरर है, और फोकस करती है डाटाग्राम डिलीवरी पर। जो कि एप्लीकेशन लेयर है वो इंटरेस्टेड नहीं होती कि वो डिलीवरी प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।